हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए चलते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ और आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक को, उसके फॉर्मूले को और उसके कॉन्सेप्ट को समझा था। आज की वीडियो में हम लोग उससे जुड़े हुए सवाल करेंगे कि जो चीजें हमने पिछले पार्ट में सीखी हैं उनको हमें कहाँ यूज करना है, इस चीज को देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो इन सवालों को आप आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर। हमसे वैल्यू पूछी गई है, साइन A का मान पूछा गया है, कॉस A का मान पूछा गया है, साइन C का मान पूछा गया है और कॉस C का मान पूछा गया है। हमें निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाइए एक किनारे। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हम जानते हैं जो राइट एंगल बना है वो किस पे बना हुआ है, वो बी पे बना हुआ है। यहां राइट एंगल बन रहा है और ये क्या है, ये बी है। ठीक है, अब ये क्या है, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, अब कहा गया है ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ए बी की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू दी गई है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर यहां पर राइट एंगल बन रहा है बी पे तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, अपोजिट साइड होगी हाइपो, और हाइपो की वैल्यू हमको नहीं दी गई है। तो सबसे पहले तो हमें हाइपो की वैल्यू निकालनी होगी। हाइपो की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इससे क्या मिल जाएगा, हाइपो का स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए बेस क्या है, बेस है हमारा 7 और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा 24। तो इन दोनों का तो स्क्वायर होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो हाइपो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखिए 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है बच्चों 576, जो हाइपो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब 576 में 49 अगर आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625, जो हाइपो के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन हमको हाइपो का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको तो हाइपो चाहिए, है कि नहीं। अब ये जब हाइपो की स्क्वायर इस साइड जाएगा तो 625 अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये किसका 625 किसका स्क्वायर होता है, 625 का स्क्वायर होता है। तो हमारा हाइपो की वैल्यू आ गई, वो है क्या 25। ठीक, तो हमको ये तो पता चल गया। अब हमें यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हमसे पूछा गया साइन ए का मान, क्या पूछा गया, साइन ए का मान। तो सबसे पहले तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूले को लिखेंगे, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक, अब यहां पर क्या होता है, यहीं पर होता है साइन। ठीक है, साइन ए का मान पूछा गया है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो साइन ए का मान क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। और परपेंडिकुलर हमारा क्या निकला है, परपेंडिकुलर। अब आपको एक बात को ध्यान देना है, आपसे पूछा गया है साइन ए का मान। अब आपको जो ये जो फिगर है वो किस साइड से देखना है, यहां से। ठीक है,
आपका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, ए होगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था। देखिए आप कहां से पूछा गया, साइन ए से। अब देखिए साइन ए परपेंडिकुलर और हाइपो, अब ए की दृष्टिकोण से कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हाइपो होगा। देखिए हाइपो नहीं चेंज होता है, ये क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा। अब बात रही परपेंडिकुलर की, तो हाइपो तो चेंज नहीं होगा, तो हम इसको यहां पर तो हाइपो की जगह तो लिख सकते हैं 25। ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन ए के हिसाब से, ए के दृष्टिकोण से परपेंडिकुलर क्या होगा। परपेंडिकुलर होगा, देखिए जो इसके साथ वाली साइड है वो बेस होगी, जो इसके साथ वाली साइड होगी। देखिए ए के साथ वाला कौन सा है, ये है, जो हमारी ए बी है, तो ये तो बेस हो जाएगी। और इसकी जो अपोजिट वाली साइड होगी, देखिए अपोजिट में कौन है, बीसी, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारा ये परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 7। तो साइन ए का मान हमारे पास क्या आ गया, 7/25। ठीक है। दूसरा हमसे क्या पूछा गया, कॉस। अब साइन के बाद क्या होता है, यहां पर ये होता है कॉस। अब हमसे क्या पूछा गया है, कॉस ए का मान, बात वही है। अब कॉस ए का मान हम लिखेंगे यहां कॉस, हमसे बताया कॉस ए का मान, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपो। क्या होती है, बेस अपॉन हाइपो। अब यहां लिखेंगे हम बेस और यहां लिखेंगे हम हाइपो। मैंने बताया हाइपो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब हाइपो कांस्टेंट रहेगा तो हाइपो की जगह तो 25 हम लिख सकते हैं। और मैंने बताया था जो साइड उसके साथ रहेगा, साइन ए से पूछा गया ना, तो ए के रेफरेंस पॉइंट से होगा, तो इसी के रेफरेंस पॉइंट से आप देखिए बेस क्या होगा, इसके साथ वाला होगा। मैंने बताया था ना, इसके साथ वाला जो होगा वो बेस होगा, और अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, उसके अपोजिट क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो इसके लिए क्या है, बेस है कि नहीं है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेस की वैल्यू क्या है, 24। तो कॉस ए का मान क्या आएगा, 24/25। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब हमने दो दो पार्ट कर लिए, इसका भी वैल्यू निकाल ली और इसकी भी निकाल ली। अब देखिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। साइन सी का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन सी, साइन सी की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो साइन सी की भी वही वैल्यू होगी, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब साइन सी की तरफ से, अब आपको ट्रायंगल कहां से देखना है, अब आपका रेफरेंस पॉइंट ये हो गया। अब रेफरेंस पॉइंट ये हो गया तो हाइपो तो चेंज नहीं होगा। फिर से समझिए, हाइपो तो चेंज नहीं होगा, हाइपो तो 25 का 25 रहेगा। अब क्या चेंज होगा, साइन सी से देख रहे हैं तो अब आपकी ये जहां पर जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ये जो साइड रहेगी वो क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, और जो इसके अपोजिट होगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अब साइन सी से देख रहे हैं तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। आपसे क्या बताया गया, साइन सी का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो हाइपो तो चेंज नहीं होगा, तो हाइपो की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। अब आप यहां से देख रहे हैं ना, तो ये साइड तो आपकी क्या हो जाएगी, ये तो बेस हो जाएगी, और ये आपकी इसके अपोजिट कौन सी है, ये है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये आपका मान हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, बात समझ में आई। हाँ चलिए अब हम कॉस सी से देखते हैं, किससे, कॉस सी से। अब कॉस सी का मान क्या होता है बच्चों, किसका, कॉस सी का मान क्या होता है, कॉस सी की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। अब देखिए इसके लिए बेस क्या है, इस सी पॉइंट से बेस क्या है, तो कहेंगे बेस इसके लिए 7 है, और हाइपो क्या है, हाइपो तो सेम रहेगा,
ये चारों के आपके आंसर आ गया। साइन ए का मान होगा 7/25, कॉस ए का मान होगा 24/25, साइन सी का मान होगा 24/25 और कॉस सी का मान होगा 7/25। ये तीनों के चारों के आंसर आपको आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो है पी क्यू आर, और जो राइट एंगल बना हुआ है वो किस पे बना हुआ है, क्यू पे बना हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर जो राइट एंगल है वो किस पॉइंट पे है, वो क्यू पे है। ठीक है, और कहा गया है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। जो पी क्यू है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम इसको मानते हैं पी क्यू आर, इसको मान लेते हैं हम आर। ठीक है, अब जो पी क्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है हमको, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब आपको पता है कि यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो इसकी अपोजिट वाली क्या होगी, इसकी अपोजिट साइड होगी हाइपो। ठीक है, ये हमको पता है। अब हमसे क्या बताया गया है, कुछ चीजें गिवन है, उसको हम पहले देख लें। पहली चीज तो हमको गिवन है पी क्यू गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर, और जो पी आर प्लस क्यू आर दोनों का सम हमें गिवन है कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ना तो हमको हाइपो यहां पर गिवन है, ना परपेंडिकुलर गिवन है। हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इस बात को देखिए। अगर हम इस क्यू आर को इस साइड लेके जाएं तो पी आर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पी आर इज इक्वल टू कितना होगा, पी आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, है कि नहीं है। पी आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी ना, क्यू आर को इधर से इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव में है, उधर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू हमें क्या पता चली, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। पी आर हमारा क्या है, ये है, इसकी वैल्यू हमारी पता चल गई कितनी है, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। ठीक है, अब क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसको और इसको निकाल सकते हैं। अगर हमको क्यू आर पता मिल जाएगा तो हम 25 सेंटीमीटर से क्यू आर को माइनस कर देंगे तो हमें हाइपो मिल जाएगा, और क्यू आर हमको मिल जाएगा तो हमें परपेंडिकुलर भी मिल जाएगा। तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपो तीनों चीज हमको मिल जाएगी, है कि नहीं है। अब कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है कि नहीं है। हमको हाइपो हमने निकाला है क्या, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, यही है हमारा 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, हमारा परपेंडिकुलर क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, और बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है 5 सेंटीमीटर, हम उसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां पर आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। और a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि 25, ये a हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है क्यू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab हमारा, ए हमारा क्या है 25 है, अब बी हमारा क्या है क्यू आर है कि नहीं है। और यहां पर क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर ही लिख देंगे हम, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, है कि नहीं है। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। प्लस अब देखिए क्यू आर इस साइड पे भी है, क्यू आर इस साइड पे भी है, और दोनों ही क्या है पॉजिटिव है, तो ये कट सकते हैं, क्योंकि जब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा, जब हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 50 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का निशान है, तो माइनस का 50 आ जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे, क्या, -50, और क्यू आर का क्यू आर ही लिख देंगे, इज इक्वल टू में क्या रहेगा 25 रहेगा, है कि नहीं है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको हम उस साइड लेके जाएं और इसको इधर लेके जाएं, तो क्या आएगा, इधर आएगा 625, ये इधर आएगा तो ये माइनस का 25 इज इक्वल टू, ये निगेटिव है उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 50 क्यू आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए 625 में से 25 माइनस होगा तो 600 बचेगा, इज इक्वल टू 50 क्यू आर, ठीक है। अब देखिए अगर 50 क्यू आर, अब इसको इधर हम लेके आते हैं, देखिए क्या है हमारी वैल्यू, आई 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600, और क्यू आर इज इक्वल टू 600 अपॉन में 50 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारी 12, तो क्यू आर हमको पता चल गया कितना है 12 है कि नहीं है। और हमने बताया था क्या, पी क्यू क्या है, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, तो 25 में से हम क्या करें, क्यू आर को माइनस कर दें, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें क्या पता चल जाएगा, पी आर पता चल जाएगा। तो 5 में से 2 गया बचा 3, ठीक है, और 2 में से 1 गया बचा 1, हमें पी आर की वैल्यू भी पता चल गई, जो हमने अभी तक क्या कर रखा था, एक इक्वेशन के उसमें माना था, अब हमको क्या पता चल गया, ये भी, इसकी वैल्यू भी हमको पता चल गई, कितनी है 13, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी साइन पी की, क्या निकालना है, साइन पी की। फिर से हम उसी फॉर्मूले पे चलेंगे, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। अब यहां से हमारे पूरे फॉर्मूले बनेंगे, ये क्या है, ये साइन है, ये क्या है, ये कॉस है, और हमको क्या चाहिए, tan की वैल्यू भी चाहिए, ये tan है, ठीक है। तो साइन का क्या है, साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, साइन की वैल्यू, तो हम लिखेंगे यहां पर साइन की वैल्यू कितनी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब हमसे क्या पूछा गया, साइन पी से, क्या पूछा गया, साइन पी से। अब साइन पी से वैल्यू क्या होगी, इसको हमको रेफर पॉइंट बताया गया है।
अब P के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, साथ वाला तो क्या होगा, हम जानते हैं कि हाइपो तो चेंज नहीं होगा, साथ वाला बेस होता है, तो ये बेस होगा, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, इसके लिए इसके अपोजिट में यही है ना, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना 12, और हाइपो तो इसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारी किसकी वैल्यू आ गई, साइन P की वैल्यू आ गई। ठीक है, वैसे ही हमसे कॉस P की वैल्यू पूछी गई है, किसकी, कॉस P की। अब कॉस की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपो। मैंने बताया हाइपो तो चेंज होगा नहीं, तो इसको तो हम 13 का 13 लिख देंगे। बेस क्या है, जो इसके साथ में है, क्योंकि P की वैल्यू पूछे है ना, P आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो उसके साथ में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब आपसे पूछा गया किसकी, tan P की वैल्यू, किसकी, tan P की वैल्यू। अब tan P की वैल्यू क्या होगी, फिर से वही आपका है, tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब P आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो बेस तो हमको पता चल गया, बेस हमारा क्या होगा, जिसपे वो है, तो क्या है, यहां पर है आपका, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, तो ये आपका हो जाएगा 12/5, ये आपके आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आई, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि ये तुरंत क्या होंगे, ये एंगल बेस्ड होते हैं, ये क्या होंगे, स्विच होते रहेंगे। ठीक है, अब साइन P से है तो हमारा रेफरेंस पॉइंट P है, हाइपो तो चेंज होगा नहीं, क्या चेंज होगा, है ना, यहां पर इसके हिसाब से बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर यही हमसे R से पूछ लेते तो इसके लिए बेस ये हो जाता, परपेंडिकुलर ये हो जाता, क्योंकि हाइपो को तरफ तो देखना ही नहीं, हाइपो तो कांस्टेंट रहेगा, वो अपने लिए, चाहे किसी भी आप P को रेफर पॉइंट मानिए या R को मानिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो चेंज होना ही नहीं है, वो तो वैसे का वैसा रहेगा, बस ये दोनों अदला बदली करेंगे। बात समझ में आई, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।